वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर 2022 के छात्राओं हेतु प्राचीन इतिहास अर्थात एंसेंट हिस्ट्री के पेपर 2 के मॉडल पेपर के बारे में, और जानेंगे आखिरकार मॉडल पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, किस टाइप के कैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे, कैसे दीर्घ उत्तरीय बनेंगे, कैसे लघु उत्तरीय बनेंगे, और आखिरकार किस टाइप के प्रश्न किस तरीके से मॉडल पेपर होता है। इसको आपने पेपर 1 में ऑलरेडी जान रखा होगा। पेपर 1 आपने नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन पेपर हैं उनके हिसाब से हमने प्रश्नों को सेट किया है और आपके हिसाब से आपको देने का प्रयास किया। मतलब कि जो भी आपके एग्जाम से हेतु इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को इसमें समाहित किया गया है। ये न्यू मॉडल पेपर होगा आपका, जो कि 2022-23 की परीक्षाओं के हेतु इंपॉर्टेंट है। और पेपर का नाम आपके क्या है? पेपर का नाम है भारतीय पुरातत्व के तत्व, अर्थात भारतीय मतलब होता है इंडियन, पुरातत्व मतलब होता है आर्कोलॉजी, और मतलब आर्कोलॉजिकल, और तत्व मतलब होता है एलिमेंट, तो एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ओके, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसका नाम क्या है? भारतीय पुरातत्व के तत्व। ओके, नोट में सबसे पहले आपको जब भी कोई पेपर देने जाए, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आप वहाँ पर पढ़ें निर्देश। जो भी निर्देश पेपर का दिया हो, इंस्ट्रक्शन आप जरूर पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन पढ़ने से ये होता है कि आपकी पेपर में गलतियाँ कम होती हैं, और एक गलती आपकी पूरे जीवन पर भारी पड़ सकती है। तो इसीलिए गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले आप नोट जरूर पढ़ें, यह बात ध्यान रखेंगे। तो आप पेपर जब भी देने जाए तो आपको नोट पढ़ना। क्या लिखा है? सभी खंडों के उत्तर निर्देश के अनुसार देने हैं। सबसे पहले चेतावनी आपको दे दिया गया, चेतावनी में भी चेतावनी दे दी गई है कि यहाँ आगे आपको निर्देश दिया जाएगा कि खंड कौन कौन से हैं। खंड आ, बा, सा, 3 खंडों में पेपर आपका बटा हुआ होता है। उसमें खंड आ के सामने निर्देश क्या दिया गया है? ये देखिए, ऐसे निर्देश दिया जाएगा खंड बा के, खंड सा के, सभी के सामने। ठीक, यहाँ पर नोट में देखेंगे क्या लिखा है। नोट में लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इनमें से जितने भी प्रश्न आपको खंड आ में दिए गए हैं, सबके सब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देते तो उसके नंबर आपके कटेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मान लेते हैं ये वाला पहला वाला करा तो दूसरा वाला किया, तीसरा वाला किया, मान लेते आपने 8 कर दिए और मान लेते 2 प्रश्न आप नहीं कर पाए इसमें से। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये 8 नहीं मान्य होंगे, ये 8 आपके सही होंगे। इन 8 के नंबर आपको चले, मान लेते 2-2 नंबर के थे तो आपको 16 नंबर दे दी जाएंगे, बट 4 नंबर आपके जो प्रश्न आपने नहीं किए वो कट जाएंगे। तो कुछ ऐसा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर हमको देना। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में? 50 शब्दों में देना है। तो सबसे खासियत, सबसे मज़ेदार बात ये है यहाँ पर कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न को आपको 50 शब्दों में ही लिख करके निपट लेना है, मतलब विदा ले लेनी है। और इसके नंबर जो होंगे जो है लगभग 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से 20 नंबर यहाँ से अगर आ जाएंगे तो 20 नंबर आपका खंडा से हो गया। और लगभग मैं बताना चाहूँगा, अगर आपसे बता दूँ तो जो है आप देखेंगे 5 प्रश्न करने होते हैं। किससे? 5 प्रश्न करने होते हैं लघु उत्तरीय से, तो 10 नंबर का वो आता है, तो 50 नंबर वो हो जाता है। तो 50 20 70 हो गया। और जो दीर्घ उत्तरीय होता है उसमें 15 नंबर मिलते हैं, तो 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का करना होता है, तो 30 नंबर। ये 30 और 20 50, और 50 क्या हो गया आपका 100 नंबर का पूर्णांक जो होता है कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका पेपर सेट होता है कुछ। अब आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि अति लघु उत्तरीय फॉर्म में आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं और एक एक प्रश्नों पर वैसे विस्तार से चर्चा नहीं करने वाले हैं। बस आपको जैसे पेपर 1 में हमने समझाया था, ठीक इसी प्रकार से मैं इसको भी बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर देखें। ओके, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है? पुरातत्व क्या है? सबसे पहले यही प्रश्न इम्पोर्टेंट है, चूंकि पेपर का नाम है पुरातत्व के तत्व। तो पुरातत्व होता क्या है, सबसे पहले इसको समझें हम। तो पुरातत्व क्या है, ऐसे प्रश्न एग्जाम से आपसे बनेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर जो होता है वो बनता है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आपको जैसे ही अंग्रेजी में ना समझ में आए तो हिंदी देख लेना, हिंदी में ना समझ में आए तो अंग्रेजी वाला देख लेना। ठीक, दोनों को देख के चल लेना। अगला प्रश्न क्या है आपके? मध्य पाषाण काल क्या है? इसके परिचय के बारे में आपको 50 शब्द लिखने हैं। तो मध्य पाषाण काल के परिचय का परिचय आपको देना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस प्रश्न को रख दिया, इंपॉर्टेंट है मध्यकाल। ओके, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट कौन सा आपका? आहत सिक्के। आहत सिक्के जो है किस राजा के समय में चले थे और इसकी क्या महत्वाकांक्षा है या फिर इसकी क्या महत्व है, उसके बारे में हमको बताना है। नेक्स्ट क्या है? लोथल।
लोथल आप समझते हो कि लोथल क्या है भाई? लोथल एक स्थान है, तो लोथल के बारे में आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट कौन सा है भाई? पुरातत्व एवं मानव विकास। क्या? पुरातत्व एवं मानव विज्ञान। तो पुरातत्व एवं मानव विज्ञान के बारे में प्रश्न एग्जाम से आपसे बन सकता है कि पुरातत्व क्या है और मानव विज्ञान क्या है। ऐसे सीएम ऐसे लिखे हुए आपके प्रश्न एग्जाम से बन सकते हैं। और जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ एग्जाम से पूछे गए प्रश्न हैं, आप ध्यान रखेंगे और लगातार बन रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगातार एग्जाम से पूछे आ रहे हैं। अगला क्या है? उत्खनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? उत्खनन किस प्रकार से होता है? उत्खनन की कौन कौन सी विधियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? ये भी एग्जाम से बन सकता है। स्तरीकरण क्या होता है? स्तरीकरण क्या होता है कि स्तर फिक्स कर देना, तो मैं समझा दूंगा, किसी दिन चर्चा करूंगा इस पर। नेक्स्ट क्या है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आप सभी को पता होगा ऐतिहासिक दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अगला कौन सा है? पुरालिपि। इसको लेकर के भी पुरालिपि से लेकर के प्रश्न बहुत मात्रा में पूछा गया है। ब्राह्मी लिपि से तो एक प्रश्न एग्जाम से में आना तय है। तो लगभग ये इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो मोस्ट है इतना, और एग्जाम से ज़रूर आते हैं। यहाँ से लगभग 60% क्वेश्चन फंसने की संभावना है इसी मॉडल पेपर से मैं बता रहा हूँ। ठीक, अगर 2-3-4 मॉडल पेपर अगर आपको और लेने हैं तो आप ज़रूर और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर लाइव क्लासेस भी होती हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको भी आप लोग देखें, लुत्फ़ उठाएं जितनी भी क्लासेस आपको मिल पा रही हैं। ठीक, दूसरा खंड क्या कह रहा है? खंड में देखेंगे, सबसे पहले हम नोट पढ़ेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में? 200 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और ध्यान रखेंगे इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि अथवा करके दिया होता है। जैसे मान लेते हैं ये दूसरा प्रश्न दिया है, तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि भारत की उच्च पुरापाषाणविक संस्कृतियों पर एक निबंध लिखिए। मान लेते ये निबंध आपको नहीं पता है तो डोंट मैटर, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा प्रश्न भी देख ले, अथवा करके नीचे दिया गया ये वाला क्या दिया गया कि भारत में पुरातत्व के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप ये वाला लिख दीजिए कि भारत में पुरातत्व का विकास कैसे हुआ, इस पर आप टिप्पणी लिख दीजिए। अगर मान लेते ये नहीं पता है और ये नहीं पता तो ये कर दीजिएगा। तो मतलब दोनों में से एक ही आपको करना है, एक ही के नंबर आपको मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको तीसरा नहीं पता तो दूसरा का एक दोनों कर दिए, ऐसा नहीं है। आप दूसरे में से कोई एक करो, तीसरे में से कोई एक करो, चौथे में से कोई एक करो, पाँचवें में से कोई एक करो, इस प्रकार से आपको करना है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये पेपर पहला ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत की उच्च पुरापाषाणविक संस्कृतियों पर एक निबंध लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकता है कि भारत में पुरातत्व के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न एग्जाम से आ सकता है, प्रागैतिहासिक एवं पूरा ऐतिहासिक संस्कृति में क्या अंतर है। तो एक प्रश्न अंतर को लेकर के आता है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अंतर की दृष्टि से आ सकता है। नेक्स्ट मान लेते हैं प्रश्न नहीं पता होता तो हस्तिनापुर के उत्खनन के महत्व पर प्रकाश आप डाल सकते थे। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि हस्तिनापुर के उत्खनन के महत्व पर प्रकाश डालिए। इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे इसकी PDF वगैरह मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, शुक्ला HD पॉइंट नाम से है। ओके, आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, नवपाषाणविक क्रांति क्या है, इसको आपको बताना है। उसके बाद में उत्तर भारत की नवपाषाणविक संस्कृति पर प्रकाश डालिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। अगर मान लेते ये नहीं पता तो अथवा करके दूसरा आप कर सकते हो, इसको ये दिया है। अथवा मतलब करके क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं आपसे तो उत्तर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको थोड़ा सा इसके जो है अर्थ के बारे में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता है का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता का देना है। उसके बाद में इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, फिर इस प्रकार से हैं, उसको बताएंगे। विशेषताओं को आप पॉइंट टू पॉइंट अगर लिखना चाहे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, बट अगर आपने पॉइंट नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन पॉइंट लिखने में प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर प्रश्न है, क्षैतिज उत्खनन विधि का वर्णन कीजिए। क्षैतिज उत्खनन और लंबवत उत्खनन क्या होता है? तो क्षैतिज मतलब एक प्रकार से जैसे कि छिछला उत्खनन हो, इस प्रकार से खोदते हुए चले जाएं ऊपर ऊपर ही, तो ये होता है। तो इसको, और एक प्रकार से एक जो होता है गहराई में खुदाई करना होता है, ठीक, तो उसको लंबवत बोल सकते हैं, खुदाई करना। तो इसको भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षैतिज उत्खनन विधि एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका क्या है, इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों के महत्व की विवेचना कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है।
अगला प्रश्न क्या है, लेखन कला की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। लेखन कला की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने को लेकर के एग्जाम से प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि लघु उत्तरीय से थे। वैसे एक और बच गया दबा करके, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो अभिलेखों का महत्व बहुत ज़्यादा है इतिहास को जानने की दृष्टि से, तो इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। खंडसा, खंडसा का नोट सबसे पहले पढ़ें। निम्न दो प्रश्नों मतलब के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से आप किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए, तो 500 शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए, यह बात ध्यान रखेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं प्रश्न कैसे हैं। देखिए, भारत की मध्य पाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपको क्या करना, सभी को पढ़ लेना, सभी की व्याख्या आपको पढ़ लेनी है। अगला क्या है, भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा कि प्राचीन भारत में मुद्रा की उत्पत्ति एवं प्राचीनता की विवेचना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है, मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ब्राह्मी लिपि को लेकर के एग्जाम से प्रश्न लगातार 3 से 4 बार बने हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, और 11वां नंबर प्रश्न है आहत सिक्कों को लेकर के। तो आहत सिक्कों के निर्माण विधि का वर्णन कीजिए। तो आहत सिक्कों से एक प्रश्न लघु उत्तरीय का चाहे हो और चाहे अति लघु उत्तरीय का। तो अति लघु उत्तरीय का एक और लघु उत्तरीय का एक या फिर दीर्घ उत्तरीय का एक, मतलब इनमें से दो प्रश्न तो आहत सिक्कों से आते ही आते हैं एग्जाम्स में। तो इसको आपने देखा किस प्रकार से हमने इसको बता दिया आपके सामने। तो निश्चित तौर पर सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए होंगे। इससे पहले पेपर 1 से संबंधित वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप कहते हैं कि हाँ सर जी इसी प्रकार से मॉडल पेपर और दे दीजिए 2 3 4, तो मैं आपको अवश्य देने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं चॉइस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं देखूंगा जैसे हिसाब से उसको आपके हिसाब से देने का प्रयास ही रहेगा। हालांकि मेरे हिसाब से अगर इतना ही आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अलग से आप पढ़ें। ओके, तो इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। तो ये पेपर 1 से संबंधित वीडियो जो होगी, पेपर 1 का क्या नाम है, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, जो कि 606 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक जो है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का मेरा मेन मकसद था बताना कि इसमें आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं, चाहे वो लघु उत्तरीय के हों, चाहे वो अति लघु उत्तरीय के हों, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय के हों, वो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो उसको हमने आपके सामने रख दिया। आपने उसको अच्छे तरीके से देखा होगा विस्तार से। ये देखिए ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें आप सभी लोग, तो फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। ठीक, इसका लेना चाहें तो ले लीजिए, फटाफट से ले लीजिए इसका, रोक रोक करके एक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस हो गया आपका, हो गया। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।